श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। इसके साथ ही प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से आज के दिन आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और आज बुध प्रदोष के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की बाधा से आपको मुक्ति मिले, नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिले, आर्थिक तंगी दूर हो, घर में बरकत बनी रहे। इसके साथ ही जिस भी मनोकामना से, चाहे धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, विद्या की प्राप्ति करना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आज कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको मन चाहा वरदान प्रदान करें। तो आज की वीडियो में आपको ये सभी जानकारी शेयर करने वाली हूँ, पूजा के संपूर्ण विधि, उपाय और व्रत की कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी 2024 को सुबह 11:27 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 22 फरवरी 2024 को दोपहर में 1:21 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष के व्रत में शाम के समय संध्या काल में जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है, उसी दिन को प्रदोष व्रत किया जाता है। उसी समय भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। तो प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 21 फरवरी को, इसलिए 21 फरवरी 2024 बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत करेंगे। प्रदोष व्रत में प्रदोषकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इस समय भगवान शिव की पूजा अगर सच्चे मन से की जाती है तो मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। जिस भी चीज की आपको कामना है, जिस भी मनोकामना से आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, आपकी वो मनोकामना निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। तो ये समय प्रदोष काल का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी शाम के समय संध्या काल में अगर आप पूजा मात्र भी करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो आवश्यक नहीं है आप व्रत धारण करें। व्रत नहीं करते हैं तो भी भगवान शिव की पूजा आपको जरूर करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इस समय में, मतलब त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, ब्रह्म, वेताल, देव, गंधर्व दिव्य आत्माएं अपने सूक्ष्म स्वरूप में शिवलिंग में ही समा जाती हैं। और त्रयोदशी तिथि पर जब प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, या अगर आप पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर मनुष्य पूजा नहीं कर पाते हैं, मात्र दर्शन भी प्रदोष काल में करते हैं, मतलब त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में अगर शिवलिंग का दर्शन भी कर लिया जाए तो इससे भी मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर इस समय में बिल्वपत्र चढ़ाकर दीपक जला दिया जाए शिवलिंग के पास तो इससे मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है और अनेकों प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की और माता पार्वती की असीम कृपा की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोग बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा भी कर लेते हैं तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिल जाती है। और अब आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और इसके साथ ही जानेंगे पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे
भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे कि बुध प्रदोष के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को हरी मूंग की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है और भगवान गणपति को सबसे प्रिय होता है दूर्वा। तो आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन माता पार्वती को हरी चूड़ियां अर्पित कर सकते हैं आप, और बाद में उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो किसी सुहागिन महिला को दान भी कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और इसके साथ ही अगर कोई किन्नर दिख जाए आपको तो किन्नर को भी हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी हरी मूंग भिगोकर अपनी छत पर पक्षियों के निमित्त आप डाल सकते हैं, जिससे कि पक्षी अगर खाते हैं तो हर प्रकार की परेशानी जो आपके जीवन में होती है, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी संकट हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। और अगर आपके व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको हरी मूंग का दान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए, गणपति की पूजा कीजिए और आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप नहीं जा पाते हैं सुबह, तो प्रयास कीजिए कि शाम को आप मंदिर जाकर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा कर पाएं। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो उस जल में आपको थोड़ी सी साबुत हरी मूंग जरूर डालनी चाहिए। आप चाहें तो शमी के पत्ते, बिल्व पत्र और थोड़ा सा गुड़, अक्षत, ये सभी चीज़ें भी डाल सकते हैं। फिर उसके साथ ही आप साबुत हरी मूंग भी डाल सकते हैं और इन पांचों चीज़ों को एक पात्र में डालकर, एक तांबे के पात्र में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हम चावल की खीर बनाकर अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित करने से। तो आप व्रत करें या ना करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद प्रदोष काल में जब पूजा करते हैं आप, तो उसी समय आप खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं और पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इसे आप वितरित कर सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों में, दोस्त मित्रों में, बंधुओं में, जो भी आपके आसपास रहते हैं। और हाँ, इसमें से आपको स्वयं भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद खाकर ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना कीजिए, इससे भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।